इमेजिन आप सालों तक पढ़ाई करो, फैमिली की सेविंग खर्च हो, हर फेस्टिवल स्किप करो, हर दिन सिर्फ एक सपना देखो, गवर्नमेंट जॉब, और फिर एग्जाम हो, रिजल्ट आए, लेकिन लोग कहने लगे पेपर लीक हुआ था, सिलेक्शन फेयर नहीं था, और आप क्या करोगे? घर चले जाओगे या सिस्टम के खिलाफ खड़े होगे? आज रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, ये हजारों सपनों का बैटलफील्ड बन चुका है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स ने इनडेफिनाइट सिट इन शुरू कर दिया है, और ये कोई एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं। स्टूडेंट्स टेंट लेकर आए हैं, बेडिंग लेकर आए हैं, खुद खाना बना रहे हैं और कह रहे हैं जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। लेकिन सवाल है, आखिर हुआ क्या था? प्रोटेस्टर्स का एलिगेशन है कि जेपीएससी और जेएसएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बार बार इररेगुलरिटीज हुई हैं। कई एस्पिरेंट्स का मानना है कि एलिजेड पेपर लीक्स और करप्शन की वजह से ऑनेस्ट कैंडिडेट्स का फ्यूचर रिस्क में पड़ गया है। उनका कहना है ये सिर्फ एग्जाम का इशू नहीं, ये पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम का ट्रस्ट का इशू है। इसी वजह से उनकी डिमांड भी काफी क्लियर है। सीबीआई इंक्वायरी, एलिजेडली कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम की कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी। और इसी डिमांड को लेकर रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम एक परमानेंट प्रोटेस्ट कैंप जैसा नजर आ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस प्रोटेस्ट ने पॉलिटिक्स को भी हिला दिया है। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बढ़ता गया। ऑपोजिशन लीडर्स ने इस इशू को पार्लियामेंट तक उठाया। कुछ बीजेपी एमपीज ने झारखंड गवर्नमेंट पर सीरियस एलिगेशंस लगाए और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से रेजिग्नेशन की डिमांड की। दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अरेस्ट किए और इसी बीच जेपीएससी चेयरमैन ने भी अपना रेजिग्नेशन दिया। लेकिन ये रेजिग्नेशन प्रोटेस्ट का एंड नहीं बना, बल्कि कई प्रोटेस्टर्स के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। और अब जो होने वाला है वो सिचुएशन को और भी सीरियस बना सकता है। जयपाल सिंह स्टेडियम में सिर्फ रांची के स्टूडेंट्स नहीं हैं, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और झारखंड के कई डिस्ट्रिक्ट से एस्पिरेंट्स यहां पहुंच चुके हैं। वुमेन कैंडिडेट्स भी लार्ज नंबर में मूवमेंट का हिस्सा बनी हुई हैं। कल कई स्टूडेंट्स कहते हैं उन्हें फैमिली की परमिशन ली, पैसे अरेंज किए और डिसाइड किया जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती वो घर वापस नहीं जाएंगे। अब प्रोटेस्टर्स ने वार्निंग दी है कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो 2 अगस्त से इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू की जा सकती है और 6 अगस्त को लेजिस्लेटिव असेंबली मार्च भी प्लानिंग बताई गई है। इसलिए पूरे स्टेट की नज़र अब रांची पर टिक गई है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे सिर्फ एक एडमिट कार्ड नहीं होता, उसके पीछे होती है कई सालों की मेहनत, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और एक बेटर फ्यूचर का सपना। इस प्रोटेस्ट में जो लोग बैठे हैं उनकी डिमांड्स और एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन और रेजोल्यूशन का प्रोसेस अपनी जगह है। लेकिन एक बात सब मानते हैं, अगर रिक्रूटमेंट सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट कमजोर पड़ता है तो उसका असर सिर्फ कैंडिडेट्स पर नहीं पूरी गवर्नेंस पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अथॉरिटीज इन कंसर्न का ऐसा सोल्यूशन ला पाएंगी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर भरोसा दोबारा मजबूत करे, या ये मूवमेंट और भी बड़ा रूप लेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में तय कर सकते हैं। आपका इस इशू पर क्या ओपिनियन है? क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी रिस्पेक्टफुल ओपिनियंस जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी डीपली रिसर्च्ड और फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम लेकर आते हैं वो स्टोरीज जो हेडलाइन से आगे की सच्चाई दिखाती है।